हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन लचीलापन गठबंधन का आधारशिला रखा गया है। कहने का मतलब है आईडीआरए इंटरनेशनल डॉट रेजिलेंस अलायंस का एक संगठन का एक गठबंधन का जो है आधारशिला रखा गया है। इसमें किस किस संस्था द्वारा रखा गया है इसकी चर्चा करेंगे हम। इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे घाटा क्या होने वाला है, सभी की बात करेंगे। और इसको किस संस्था के किस सम्मेलन में इसको रखा गया है, इस पे सहमति बनी है, इसकी भी बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन को वित्तीयन कहाँ से होगा, इस सभी की बात करेंगे। और हमारे हिसाब से ये पीटी में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन किस सम्मेलन के दौरान लाया गया, ये पूछ सकता है, पीटी का क्वेश्चन है। और मेंस में इस पे आईआर का पूरा क्वेश्चन बनता है। तो हम चलते हैं, इस पे बात करेंगे। इससे पहले आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बीपीएससी की तैयारी संबंधित जो भी कंटेंट आए वो आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को लाइक और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में, साथ में आपको एडिटोरियल मिलता है जो आपको बीपीएससी के पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपको हम दावा करते हैं कि आप हमारे करंट अफेयर सीरीज से जुड़ते हैं, करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपका बीपीएससी में 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका हम दावा 2 एग्जाम में करके दिखाए हैं, डबल एओ के एग्जाम में और दूसरा है कि 67th बीपीएससी के एग्जाम में। और इसका लाइव प्रूफ हम वीडियो बना करके डाले हुए हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पे और देखते हैं इस गठबंधन की क्या क्या बातें हैं। सबसे पहला है कि चर्चा में यह गठबंधन क्यों है। तो हाल ही में शर्म अल शेख, मिस्र देश है, वहां का जगह है, तो मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कहने का मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP 27, COP मतलब COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 27 के दौरान स्पेन और सेनेगल ने अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन IDRA इंटरनेशनल डॉट रेजिलेंस अलायंस की शुरुआत की है। तो आपको यह भी पूछ सकता है कहां पे किया गया है, तो शर्म अल शेख में। किसके द्वारा किया गया है, स्पेन और सेनेगल में। किस संस्था के सम्मेलन में किया गया है, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और कितनामा सम्मेलन में किया गया है, तो COP 27। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहने का मतलब है कि पार्टियों का सम्मेलन, देशों का सम्मेलन, तो 27वां सम्मेलन है, इसलिए COP 27वां कहा गया है, COP 27। तो आप इसको याद रखेंगे, स्पेन और सेनेगल, ये पीटी के लिए लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मेंस में इस पे अलग से क्वेश्चन बनाएगा, मेंस का हम पूरा टॉपिक इस पे लेकर के आएंगे, पूरा जलवायु परिवर्तन पे, उसमें हम इस पे चर्चा करेंगे। तो अभी हम देखते हैं सिर्फ जो ये गठबंधन है उसके बारे में। पहला है कि गठबंधन का उद्देश्य क्या है। तो यह गठबंधन जो है सूखे की स्थिति को बेहतर तरीके से निपटने और सदस्य देशों को सहायता प्रदान करेगा यह। उसके बाद इस गठबंधन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सूखे और जलवायु परिवर्तन के लिए भूमि के लचीलेपन के एक वास्तविक स्वरूप देने हेतु राजनीतिक प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, यह 2030 तक जो है सूखे और जलवायु परिवर्तन से जो है बचने के लिए एक जो है राजनीतिक प्रोत्साहन, कहने का मतलब है उसको वित्तीय फंडिंग भी किया जाएगा। जिस देश में सूखा बार बार होता है उस देश में 2030 तक उसको बचाने की कोशिश किया जाएगा। यह गठबंधन का उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है, और उद्देश्य है कि आपको याद होना चाहिए कि IDRA का घोषणा सर्वप्रथम जो है सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सम्मेलन में, जो महासभा का सम्मेलन हुआ था उसमें स्पेन द्वारा की गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर मिस्र के UNFCCC के COP 27 में लॉन्च किया गया है। सॉरी, यहाँ पे 26 नहीं होगा, बार बार 26 लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे 26 नहीं होगा, COP 27 में इसको लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे इसको। हालांकि इसका जो घोषणा हो गया था, हम लोग जब बात किए थे यूनाइटेड नेशन महासभा के 77वें सत्र की, तो उसमें कौन इसकी अध्यक्षता की थी इसकी भी चर्चा किए थे, और स्पेन द्वारा यह प्रस्ताव, यह बात कही गई थी, इसकी भी बात किए थे। आप अगर वीडियो नहीं देखें तो उसका भी वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो ये 3 उद्देश्य हैं। 2 उद्देश्य की बात किए, पहला है कि सूखे से बेहतर तरीके से निपटना और सदस्य देश को सहायता करना, तीसरा है 2030 तक, दूसरा है 2030 तक सूखे और जलवायु परिवर्तन के लिए भूमि को बचाना, और जो देश है जहां पे सूखा और
और जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट ज्यादा है उस देश को राजनीतिक तौर पे सहायता देना और वित्तीय सहायता भी देना। तीसरा है कि इसका जो है घोषणा जो है 77वें महासभा यूनाइटेड नेशन के महासभा में हो गया था और इसमें मिस्र के जो शर्म अल शेख में है उसके यूएनएफसीसी के कॉप्स 27 में इसको आधिकारिक रूप में लॉन्च किया गया इस गठबंधन को। आगे देखते हैं कि गठबंधन का महत्व क्या हो सकता है। तो वर्तमान में मरुस्थलीकरण का बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे सभी देशों में मरुस्थलीकरण बढ़ते जा रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो उसको मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड नेशन UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, कहने का मतलब है मरुस्थलीकरण को रोक के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कन्वेंशन है ये UNCCD। इसके अतिरिक्त मरुस्थलीकरण पर केंद्रित कोई भी वैश्विक सम्मेलन नहीं है, ऐसे में इस गठबंधन का महत्व बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस कन्वेंशन के अलावा कोई भी कन्वेंशन नहीं है जो मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसलिए ये जो IDRA है, हम जो आगे पढ़े हैं ये IDRA, तो ये जो IDRA है इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यह विश्व में दूसरा सम्मेलन है, जो दूसरा गठबंधन है जो मरुस्थलीकरण को रोकता है, सूखे को, जलवायु परिवर्तन को, समन को कम करता है, उसको रोकता है। तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि UNFCCC UNCCD दोनों एक ही साथ 1992 में इसको लाया गया था। विश्व जो पृथ्वी दिवस हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसी के दौरान इसको दोनों को लॉन्च किया गया था। हालांकि एक और लॉन्च किया गया, जब हम पृथ्वी सम्मेलन की जो टॉपिक लेकर आएंगे उसमें इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। अगला है कि हम लोग जब देख रहे थे कि गठबंधन का महत्व, तो उसमें देखे थे कि महत्व एक ये है कि UNCCD के साथ IDRA दूसरा जो है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण गठबंधन बना है वैश्विक तौर पर। दूसरा प्रयास देखते हैं, दूसरा जो है इसका महत्व है कि 30 देश एवं 20 संगठनों का यह गठबंधन जो है राष्ट्रीय विकास के सूखे के प्रतिरोध को प्राथमिकता देने और एक दूसरे के साथ प्रौद्योगिकी एवं विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक प्रभावी समूह है। कहने का मतलब 30 देश का और 20 संगठन का यह समूह बनाया गया है जो एक दूसरे के साथ सूखे को प्रतिरोध को रोकेगा और एक दूसरे के साथ तकनीकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूखे से निपटने के लिए कौन कौन से अच्छे उपाय हैं इसकी जो तकनीक साझा करेगा एक दूसरे के साथ, इसलिए भी इस गठबंधन का महत्व बढ़ जाता है। तीसरा देखते हैं कि यह गठबंधन जो है संयुक्त राष्ट्र के सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए एक विशिष्ट समाधान प्रदान करता है। तो एक यूनाइटेड नेशन के जो सहयोग के लिए काम करेगा यह गठबंधन, इसलिए भी क्योंकि यूनाइटेड नेशन में आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सभी जो गरीब है, मरुस्थलीकरण के शिकार देश हैं, उसको सहायता करता है। तो उसके लिए भी एक विशिष्ट समाधान लॉन्च करेगा जो यूनाइटेड नेशन के लिए भी सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये इसका महत्व हो गया IDRA के संस्था के गठबंधन के बारे में। अब देखते हैं कि इसका वित्तीयन कहां पे होगा। IDRA का अगर बात करें तो IDRA का वित्तीयन कहां पे होगा, तो IDRA का वित्तीयन की बात करें तो गठबंधन के कार्यों को समर्थन करने के लिए और अधिक संसाधन रुपया जुटाने के लिए स्पेन द्वारा 5 मिलियन यूरो, करीब करीब 40.76 करोड़ रुपए भारतीय रुपए के एक सीड फंड की घोषणा की गई है। तो स्पेन 5 मिलियन यूरो का जो एक सीड फंड लॉन्च करेगा, जिसमें यूक्रेन, स्पेन के साथ साथ जो है बहुत सारे देश इसमें फंडिंग करने वाले हैं। तो एक वित्तीयन यह है कि स्पेन के द्वारा। दूसरा है कि इस गठबंधन के तहत केन्या के राष्ट्रपति आगामी 10 वर्षों के लिए 10 अरब वृक्षारोपण की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो कहने का मतलब है प्रतिबद्धता, अगर जो पेड़ जो रोपा जाएगा, पौधा जो हम जिसको वृक्षारोपण कहते हैं, वो 10 वर्षों तक 10 अरब अगर वृक्षारोपण कर दिया गया तो कहने का मतलब है जो कार्बन है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एब्जॉर्बेशन होगा और उसका एब्जॉर्बेशन होगा तो वैश्विक तापन जो है, भूमि का तापन वो नहीं बढ़ेगा, उसकी कमी होगी और उससे जलवायु परिवर्तन कम होगा और उसके कारण जो है ओवरऑल कहीं ना कहीं सूखा और मरुस्थलीकरण का बचाव किया जाएगा। तो ये है वृक्षारोपण का भी एक महत्व जो केन्या सरकार के द्वारा किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। हमारे कहने का मतलब है कि भारत के द्वारा भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना जाना चाहिए, क्योंकि पूछा भी गया था यूपीएससी के मेंस में। यूपीएससी की मेंस की बात करें तो यूपीएससी के मेंस में सूखा और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा के बारे में पूछा गया था। तो इस पे क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए याद रखेंगे। हालांकि अभी यह गठबंधन स्टार्टिंग फेज में है, कुछ ही दिन हुआ है, 2-4 दिन हुआ है लॉन्च हुए। धीरे धीरे भारत भी जुड़ेगा और सभी देश इससे जुड़ेंगे। आगे देखते हैं कि सूखे की स्थिति क्या है। तो सूखा विश्व के लगभग प्रत्येक हिस्से में
पशुधन जो पशुपालन होता है और फसलों के लिए सबसे गंभीर खतरे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशु को खाने के लिए चारा नहीं मिल पाता है और फसल धीरे धीरे कम होती जा रही है, फसलों के विविधताकरण रोका जा रहा है। इसलिए सूखा जो है फसल और पशुपालन के साथ साथ मानव पे भी बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है। आगे देखते हैं कि यह विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों को भी सतत विकास के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। यह जो सूखा है, विकासशील देश तो इससे बैकफुट पे आएगा ही, साथ साथ विकसित देश भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि विकासशील देश विकसित देश को, विकासशील देश जो है विकसित देश को जो है विकासशील देश जो है विकसित देश को बहुत सारे जो कृषि उत्पाद होते हैं वो सब बेचता है। तो इसके लिए विकसित देश भी जो इसके खतरे के निशान पर रहेंगे और साथ ही सतत विकास लक्ष्य जो है के प्राप्त करने में विकासशील देश और सतत विकसित देश दोनों को ही प्रॉब्लम होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि सतत विकास लक्ष्य कितना है, 17 है और इसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। इस पे कभी और वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आपको याद है कि वर्तमान दौर में जलवायु परिवर्तन की स्थिति में सूखे की बारंबारता देखते हैं कि इसी साल अभी हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर पढ़ा रहे थे, उसमें बिहार ने 11 जिले को सूखा घोषित कर दिया गया है और इसमें सूखा प्रभावित प्रत्येक परिवार को 3,500 राशि देने की भी घोषणा की गई है और इसके लिए 5 करोड़ रुपए की भी जो एक स्वीकृति दी गई है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए सहायता के रूप में 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा। ऐसे ही सिर्फ बिहार सरकार के द्वारा जारी की गई है, भारत में और पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगह हैं जहां पर सूखा की बारंबारता बढ़ रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रहा है। तो हम देखते हैं कि सूखे की बारंबारता और तीव्रता ने दुनिया में वृद्धि देखी जा रही है। तो दुनिया में सूखे की बारंबारता और मरुस्थलीकरण जो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है, उसका बढ़ावा धीरे धीरे सभी देशों में फैलता जा रहा है। ये हम देखे हैं। आप लोग करंट अफेयर हमारा देखते रहिए। करंट अफेयर के साथ साथ ये एडिटोरियल मेंस टॉपिक या टॉपिक ऑफ द डे आपको सारा समझ में आएगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं कि सूखा पर UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण रोक के लिए संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क। इसका जो देखते हैं कि UNCCD द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें बताया गया है कि वर्ष 2000 के बाद सूखे की जो बारंबारता है, जो सूखे का जो दोहराव है, उसमें लगभग 29% की वृद्धि हुई है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 55 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 55 मिलियन में 550 लाख, कहने का मतलब है 5 अरब, करीब 5.5 अरब लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं सूखे की बारंबारता से। ये UNCCD का एक रिपोर्ट है जो 2020 में सूखे की 2020 के बाद की है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग वर्ष 2022 में यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, हॉर्न अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में सूखे की भयावह स्थिति देखी जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बार बार जो है जंगल में आग लग जाते हैं। जंगल में आग लग जाते हैं, क्यों लग जाते हैं? क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है और सूखा का असर आता है, जो ड्रॉट हो जाता है। वायुमंडल में जो है पानी नहीं रह जाता है, वायुमंडल में जो है सूखे की स्थिति हो जाती है और इससे कहीं ना कहीं चिंगारी होता है पेड़ों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा, सिगरेट के द्वारा, और उससे जंगलों में आग लगती है। तो ये भी एक इसका इफेक्ट है। तो इससे जो है ये सब राष्ट्र जो यूरोप है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, या अफ्रीका के कुछ देश है, या दक्षिण अफ्रीका है, वहां पे जंगल में आग लगना भी सूखे जलवायु परिवर्तन का ही कहीं ना कहीं असर है। तो ये सब बातें हैं, आप लोग याद रखिएगा। IDRA के बारे में हम लोग IDRA के बारे में चर्चा कर रहे थे। IDRA के बारे में अगर नहीं पता हो तो हम बता देते हैं कि इंटरनेशनल डॉट रेजिलेंस अलायंस के बारे में गठबंधन किया गया है। शर्म अल शेख, मिस्र का शहर जो है शर्म अल शेख, वहां पे UNCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसके बारे में हम यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देते हैं। यूनाइटेड नेशन, ये जो UNFCCC है, इसके COP17 में स्पेन और सेनेगल के द्वारा IDRA गठबंधन लॉन्च किया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है PT और मेंस के साथ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। हम यहाँ तक देख रहे थे IDRA। आप अगर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर मिलता रहे। अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज ज्वाइन करते हैं तो हम आपको कहते हैं कि 90 से 95% का करंट अफेयर क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएगा। इसका दावा हम AA के एग्जाम
और 67th बीपीएससी के एग्जाम में करके दिए हैं। अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर सीरीज को ज्वाइन करते हैं और उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना है या टेलीग्राम करना है, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा और आपको एडिटोरियल का भी पीडीएफ दिया जाएगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।